अष्टमी की कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान से मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वह कुदाली मारी तो ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद उसने कुदाल को स्याही के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बहुत ही दुख हुआ, परंतु वह बेबस थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर को चली आई। इधर जब से अपनी धुरकाल में आई तो उसने बच्चों को मरा देखकर बहुत ही नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे मैं उसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से शेठ सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के गाल में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। उसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर तब तक उनके में कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उसकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर से आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा है। यदि वह तुम पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहि माता की अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ अचंभित हो उठे और भगवती का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अयोध्या माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया। तब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वदा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को चले गए।